दक्षिणेश्वर में अंतरंग भक्तों के साथ। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में उसी पूर्व परिचित कमरे में फर्श पर बैठे हुए प्रहलाद चरित्र सुन रहे हैं। दिन के 8 बजे होंगे। रामलाल भक्तमाल ग्रंथ से प्रहलाद चरित्र पढ़ रहे हैं। आज शनिवार अगहन की कृष्णा प्रतिपदा है, 15 दिसंबर 1883 ईस्वी। मणि दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण की पदछाया में ही रहते हैं। वे भी श्री रामकृष्ण के पास बैठे हुए प्रहलाद चरित्र सुन रहे हैं। कमरे में राखाल, लाटू, हरीश भी हैं। कोई बैठे हुए सुन रहे हैं, कोई आना जाना कर रहे हैं। हाजरा बरामदे में हैं। श्री रामकृष्ण प्रहलाद चरित्र की कथा सुनते सुनते भावावेश में आ रहे हैं। जब हिरण्यकशिपु का वध हुआ तब नृसिंह की रुद्र मूर्ति देख और उनका सिंहनाद सुनकर ब्रह्मादि देवताओं ने प्रलय की आशंका से प्रहलाद को ही उनके पास भेज दिया। प्रहलाद बालक की तरह स्तव कर रहे हैं। भक्त वत्सल नृसिंह बड़े प्रेम से प्रहलाद की देह पर जीभ फेरा रहे हैं। आहा, भक्त का कैसा प्यार है, कहते हुए श्री रामकृष्ण भाव समाधि में लीन हो गए। देह निस्पंद हो गई है। आंखों की कोरों में प्रेमाश्रु दिखाई पड़ रहे हैं। भाव का उपशम हो जाने पर श्री रामकृष्ण उसी छोटे तख्त पर जा बैठे। मणि फर्श पर उनके चरणों के पास बैठे। श्री रामकृष्ण उनसे बातचीत कर रहे हैं। ईश्वर के मार्ग पर रहकर जो लोग स्त्री संग करते हैं उनके प्रति श्री रामकृष्ण घृणा और क्रोध प्रकट कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, लाज भी नहीं आती, लड़के हो गए फिर भी स्त्री संग, घृणा भी नहीं होती, पशुओं का सा व्यवहार, लार, खून, मल, मूत्र, इन पर घृणा भी नहीं होती। जो ईश्वर के पाद पद्मों की चिंता करता है उसे परम सुंदरी स्त्री भी चिता भस्म के समान जान पड़ती है। जो शरीर नहीं रहेगा, जिसके भीतर कृमि, क्लेद, श्लेमा, सब तरह की नापाक चीजें भरी हुई हैं, उसी को लेकर आनंद, लज्जा भी नहीं आती। मणि चुपचाप सिर झुकाए हुए हैं। श्री रामकृष्ण फिर कहने लगे, उनके प्रेम का एक बिंदु भी यदि किसी को मिल गया तो कामिनी कांचन अत्यंत तुच्छ जान पड़ते हैं। जब मिश्री का शरबत मिल जाता है तब गुड़ का शरबत नहीं सुहाता। व्याकुल होकर उनसे प्रार्थना करने पर, उनके नाम गुण का सदा कीर्तन करने पर क्रमशः उन पर वैसा ही प्यार हो जाता है। यह कहकर श्री रामकृष्ण प्रेमोन्मत्त हो कमरे के भीतर नाचते हुए टहलते और गाने लगे। भावार्थ, सिरधुनी के तट पर कौन हरिनाम ले रहा है, शायद प्रेमदाता नित्यानंद आए हैं, उनके बिना प्राण कैसे शीतल हों। करीब 10 बजे होंगे। रामलाल ने काली मंदिर की नित्य पूजा समाप्त कर दी है। श्री रामकृष्ण माता के दर्शन करने के लिए काली मंदिर जा रहे हैं। साथ मणि भी हैं। मंदिर में प्रवेश कर श्री रामकृष्ण आसन पर बैठ गए। माता के चरणों पर 2-1 फूल उन्होंने अर्पित किए। अपने मस्तक पर फूल रख कर ध्यान कर रहे हैं। अब गीत गाकर माता की स्तुति करने लगे। हे शंकरी, मैंने सुना है तुम्हारा नाम भवहरा भी है, इसीलिए मां मैंने तुम्हें अपना भार दे दिया है। तुम तारो चाहे ना तारो। श्री रामकृष्ण काली मंदिर से लौटकर अपने कमरे के दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में बैठे। सुबह 10 बजे का समय होगा। अब भी देवताओं का भोग या भोगारती नहीं हुई। माता काली और श्री राधाकांत की प्रसादी फलमूल आदि से कुछ लेकर श्री रामकृष्ण ने थोड़ा जलपान किया। राखाल आदि भक्तों को भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिल चुका है। श्री रामकृष्ण के पास बैठे हुए राखाल स्माइल्स सेल्फ हेल्प पढ़ रहे हैं, लॉर्ड अर्स्किन के संबंध में। इसमें क्या लिखा है? मास्टर कहते हैं, साहब फल की आकांक्षा न करके कर्तव्य कर्म करते थे, यही लिखा है।
निष्काम कर्म। तब तो अच्छा है, परंतु पूर्ण ज्ञान का लक्षण है कि एक भी पुस्तक साथ न रहेगी। जैसे शुकदेव, उनका सब कुछ जिह्वा पर। पुस्तकों और शास्त्रों में शक्कर के साथ बालू भी मिली हुई है। साधु शक्कर भर का हिस्सा ले लेता है, बालू छोड़ देता है। साधु सार पदार्थ लेता है। शुकदेव आदि का नाम लेकर क्या ठाकुर अपनी अवस्था समझाना चाहते हैं? वैष्णव चरण कीर्तनिया यानी कीर्तन गाने वाले आए हुए हैं। उन्होंने सुबोल मिलन नाम का कीर्तन गाकर सुनाया। कुछ देर बाद रामलाल ने थाली में श्री रामकृष्ण के लिए प्रसाद ला दिया। प्रसाद पाकर श्री रामकृष्ण थोड़ा विश्राम करने लगे। रात में मणि नौबत खाने में सोए। श्री माताजी जब श्री रामकृष्ण की सेवा के लिए आती थीं, तब इसी नौबत खाने में रहती थीं। कुछ मास हुए वे कामारपुकुर गई हैं। ईश्वर दर्शन के उपाय। श्री रामकृष्ण मणि के साथ पश्चिम वाले गोल बरामदे में बैठे हैं। सामने दक्षिण वाहिनी भागीरथी है। पास ही कनेर, बेला, जूही, गुलाब, कृष्णचूड़ा आदि अनेक प्रकार के फूले हुए पेड़ हैं। दिन के 10 बजे होंगे। आज रविवार अगहन की कृष्णा द्वितीया है, 16 दिसंबर 1883। श्री रामकृष्ण मणि को देख रहे हैं और गा रहे हैं। भावार्थ: मां तारा, तुझे तारना होगा, मैं शरणागत हूं। पिंजड़े के पक्षी जैसी मेरी दशा हो रही है। मैंने असंख्य अपराध किए हैं। मैं ज्ञानहीन हूं। मैं माया में मोहित हुआ व्यर्थ भटकता फिर रहा हूं। बछड़ा खो जाने पर गाय की जो दशा होती है, वही दशा मेरी भी है। क्यों? पिंजड़े की चिड़िया की तरह क्यों होगे? छी! ऐसा कहते ही कहते भावावेश में आ गए। शरीर मन सब स्थिर है। आंखों से धारा बह चली है। कुछ देर बाद कह रहे हैं, मां, सीता की तरह कर दो। बिल्कुल सब भूल गई हैं। देह का ख्याल नहीं। हाथ, पैर, स्तन, योनि, किसी का होश नहीं। एकमात्र चिंता, राम कहां? किस तरह व्याकुल होने पर ईश्वर लाभ होता है, मणि को इसकी शिक्षा देने के लिए ही मानो श्री रामकृष्ण के मन में सीता का उद्दीपन हुआ था। सीता राममय जीविता थीं। इतनी प्रिय वस्तु जो देह है, उसे भी वे भूल गईं। दिन के तीसरे प्रहर के 4 बजे का समय है। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ उसी कमरे में बैठे हुए हैं। जनाई के मुखर्जी बाबू आए हुए हैं। ये श्री प्राण कृष्ण के आत्मीय हैं। उनके साथ एक शास्त्रज्ञ ब्राह्म मित्र हैं। मणि, राखाल, लाटू, हरीश, योगींद्रादि भक्त भी हैं। योगींद्र दक्षिणेश्वर के सावण चौधरियों के यहाँ के हैं। ये आजकल प्रायः रोज दिन ढलने पर श्री रामकृष्ण के दर्शन करने आते हैं और रात को चले जाते हैं। योगींद्र ने अभी विवाह नहीं किया। मुखर्जी प्रणाम करके कहते हैं, आपके दर्शन में बड़ा आनंद हुआ। वे सभी के भीतर हैं। वही सोना सबके भीतर है। कहीं प्रकाश अधिक है। संसार में उस सोने पर बहुत मिट्टी पड़ी रहती है। महाराज, ऐहिक और पारमार्थिक में अंतर क्या है? साधन के समय नेति नेति करके त्याग करना पड़ता है। उन्हें पा लेने पर समझ में आता है सब कुछ वही हुए हैं। जब श्री रामचंद्र को वैराग्य हुआ, तब दशरथ को बड़ी चिंता हुई। वे वशिष्ठ जी की शरण में गए, जिससे राम संसार का त्याग न करें।
वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र के पास जाकर देखा, वे विमनस्क हुए बैठे हैं, अंतर तीव्र वैराग्य से भरा हुआ है। वशिष्ठ जी ने कहा, राम, तुम संसार का त्याग क्यों करोगे? संसार क्या कोई उनसे अलग वस्तु है? मेरे साथ विचार करो। राम ने देखा संसार भी उसी पर ब्रह्म से हुआ है, इसलिए चुपचाप बैठे रहे। जैसे जिस चीज से मट्ठा होता है उसी से मक्खन भी होता है, अतएव मट्ठे का ही मक्खन और मक्खन का ही मट्ठा कहना चाहिए। बड़ी कठिनाइयों से मक्खन उठा लेने पर, अर्थात ब्रह्म ज्ञान होने पर देखोगे मक्खन रहने से मट्ठा भी है। जहां मक्खन है वहीं मट्ठा है, ब्रह्म है। इस ज्ञान के रहने से जीव, जगत, चतुर्विशंति तत्व भी हैं। ब्रह्म क्या वस्तु है ये कोई मुंह से नहीं कह सकता। सब वस्तुएं झूठी हो गई हैं, अर्थात मुंह से कही जा चुकी हैं। परंतु ब्रह्म क्या है ये कोई मुंह से नहीं कह सका, इसीलिए वह झूठा नहीं हुआ। ये बात मैंने विद्यासागर से कही थी। विद्यासागर सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। विषय बुद्धि का लेश मात्र रहते भी यह ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। कामिनी कांचन का भाव जब मन में बिल्कुल न रहेगा तब होगा। पार्वती जी ने पर्वतराज से कहा, पिताजी, अगर आप ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं तो साधुओं का संग कीजिए। क्या श्री रामकृष्ण के कहने का तात्पर्य यही है कि मनुष्य चाहे संसारी हो या सन्यासी, कामिनी कांचन में मग्न रहने पर उसे ब्रह्मज्ञान नहीं होता? श्री रामकृष्ण फिर मुखर्जी से कह रहे हैं, तुम्हारे धन संपत्ति है, फिर भी तुम ईश्वर को भी पुकारते हो, ये बहुत अच्छा है। गीता जी में है, जो लोग योग भ्रष्ट हो जाते हैं वही भक्त होकर धनी के घर जन्म लेते हैं। वे चाहे तो ज्ञानी को संसार में भी रख सकते हैं। उन्हीं की इच्छा से यह जीव प्रपंच हुआ है। वे इच्छामय हैं। उनकी फिर कैसी इच्छा? क्या उन्हें भी कोई अभाव है? इसमें दोष ही क्या है? पानी स्थिर रहे तो भी वह पानी है, और जीव जगत क्या मिथ्या है? तरंगे उठने पर भी वह पानी ही है। सांप चुपचाप कुंडली बांध कर बैठा रहे तो भी वह सांप है, और तिर्यक गति हो, टेढ़ा मेढ़ा रेंगने से भी वह सांप ही है। बाबू जब चुपचाप बैठे रहते हैं तब वे जो मनुष्य हैं वही मनुष्य वे उस समय भी हैं जब वे काम करते हैं। जीव प्रपंच को अलग कैसे कर सकते हो? इस तरह वजन तो घट जाएगा। बेल के बीज और खोपड़ा निकाल देने से पूरे बेल का वजन ठीक नहीं उतरता। ब्रह्म निर्लिप्त है। सुगंध और दुर्गंध वायु से मिलती है, परंतु वायु निर्लिप्त है। ब्रह्म और शक्ति अभेद हैं। उसी आद्या शक्ति से जीव प्रपंच बना है। योग भ्रष्ट क्यों होते हैं? कहते हैं ना, जब मैं गर्भ में था तब योग में था, पृथ्वी पर गिरते ही मिट्टी खाई,
धाई ने तो मेरा नार काटा, पर ये माया की बेड़ी कैसे काटूं। कामनी कांचन ही माया है, मन से इन दोनों के जाते ही योग होता है। आत्मा परमात्मा चुंबक पत्थर है, जीवात्मा एक सुई है, उनके खींच लेने ही से योग हो गया। परंतु सुई में अगर मिट्टी लगी हुई हो तो चुंबक नहीं खींचता, मिट्टी साफ कर देने से फिर खींचता है। कामिनी कांचन मिट्टी है, इसे साफ करना चाहिए। ये किस तरह साफ हो? उनके लिए व्याकुल होकर रो। वही जल मिट्टी पर गिरने से मिट्टी धुल जाएगी। जब खूब साफ हो जाएगी तब चुंबक खींच लेना, योग तभी होगा। आहा, कैसी बात है। उनके लिए रो सकने पर उनके दर्शन होते हैं, समाधि होती है। योग में सिद्ध होने से ही समाधि होती है। रोने से कुंभक आप ही आप होता है, उसके बाद समाधि। एक उपाय और है, ध्यान। सहस्रार कमल मस्तक में विशेष रूप से शिव का अधिष्ठान है, उसका ध्यान। शरीर आधार है और मन बुद्धि जल। इस पानी पर उस सच्चिदानंद सूर्य का बिंब गिरता है। उसी बिंब सूर्य का ध्यान करते करते उनकी कृपा से यथार्थ सूर्य के भी दर्शन होते हैं। परंतु संसारी मनुष्यों के लिए तो सदा ही साधु संग की आवश्यकता है। ये सभी के लिए आवश्यक है, सन्यासियों के लिए भी। परंतु संसारियों के लिए यह विशेषकर आवश्यक है। उन्हें रोग लगा ही हुआ है, कामिनी कांचन में सदा ही रहना पड़ता है। उन्हें आम मुख्तारी दे दो, वे जो चाहें सो करें। तुम बिल्ली के बच्चे की तरह उन्हें पुकारते भर रहो, व्याकुल होकर। उसकी मां उसे चाहे जहां रखे, वह कुछ नहीं जानता। कभी बिस्तर पर रखती है तो कभी रसोई घर में। जी, गीता आदि शास्त्र पढ़ना अच्छा है। केवल पढ़ने सुनने से क्या होगा? किसी ने दूध का नाम मात्र सुना है, किसी ने दूध देखा है और किसी ने दूध पिया है। ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं और उनसे वार्तालाप भी किया जा सकता है। पहले प्रवर्तक है, वह पढ़ता सुनता है। उसके बाद साधक हैं, उन्हें पुकारता है, ध्यान चिंतन और नाम गुण कीर्तन करता है। इसके बाद सिद्ध, उसे हृदय में उनका अनुभव हुआ है, उनके दर्शन हुए हैं। इसके बाद है सिद्ध का सिद्ध, जैसे चैतन्य देव की अवस्था, कभी वात्सल्य और कभी मधुर भाव। मणि, राखाल, योगींद्र, लाटू आदि भक्तगण ये सब देव दुर्लभ तत्वपूर्ण कथाएं आश्चर्यचकित होकर सुन रहे हैं। अब मुखर्जी और उनके साथ वाले विदा होंगे। वे सब प्रणाम करके उठ खड़े हुए। श्री रामकृष्ण भी शायद उन्हें सम्मान दिखाने के उद्देश्य से खड़े हो गए। मुखर्जी साहस से कहते हैं, हाँ, आपके लिए उठना और बैठना। उठने और बैठने में हानि क्या है? पानी स्थिर होने पर भी पानी है
और हिलने डुलने पर भी पानी ही है। आंधी में जूठी पत्तल हवा चाहे जिस ओर उड़ा ले जाए। मैं यंत्र हूं, वे यंत्री हैं। श्री रामकृष्ण का दर्शन और वेदांत तत्वों की गूढ़ व्याख्या। जनाई के मुखर्जी चले गए। मणि सोच रहे हैं, वेदांत दर्शन के मत से सब स्वप्नवत है, तो क्या जीव, जगत, मैं, ये सब मिथ्या है? मणि ने थोड़ा बहुत वेदांत पढ़ा है, फिर जिनके विचार मानो वेदांत की ही अस्फुट प्रतिध्वनि है, उन कांट, हेगल आदि जर्मन पंडितों के भी कुछ ग्रंथ पढ़े हैं। परंतु श्री रामकृष्ण ने दुर्बल मानव की तरह विचार के द्वारा ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। उन्हें तो स्वयं जगत जननी ने सब कुछ दर्शन करा दिया है। मणि इसी के बारे में सोच रहे हैं। कुछ ही देर बाद श्री रामकृष्ण मणि के साथ अकेले पश्चिम वाले गोल बरामदे में बातचीत कर रहे हैं। सामने गंगा जी कल कल नाद करती हुई दक्षिण की ओर बह रही हैं। शीत ऋतु है। नैऋत्य दिशा में सूर्य नारायण अभी भी दिखाई दे रहे हैं। जिनका जीवन वेदमय है, जिनके श्रीमुख से निकली वाणी वेदांत वाक्य है, जिनके श्रीमुख से स्वयं भगवान ही बोलते हैं, जिनके वचन रूपी अमृत से वेद, वेदांत, श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों का निर्माण हुआ है, वही अहेतुक कृपा सिंधु पुरुष गुरु रूप धारण कर वार्तालाप कर रहे हैं। मणि पूछते हैं, क्या संसार मिथ्या है? मिथ्या क्यों है? वह सब विचार की बात है। पहले पहल नेति नेति विचार करते समय वे न जीव हैं, न जगत हैं, न 24 तत्व हैं, ऐसा हो जाता है। ये सब स्वप्नवत हो जाता है। इसके बाद अनुलोम विलोम होता है, तब वही जीव जगत हुए हैं, यह ज्ञान हो जाता है। तुम एक एक करके सीढ़ियों से छत पर गए, परंतु जब तक तुम्हें छत का ज्ञान है, तब तक सीढ़ियों का ज्ञान भी है। जिसे ऊंचे का ज्ञान है, उसे नीचे का भी ज्ञान है। फिर छत पर चढ़कर तुमने देखा, जिस चीज से छत बनी हुई है, ईंट, चूना, मसाला, उसी चीज से सीढ़ियां भी बनी हैं। और जैसे बेल की बात कही थी, जिसका अटल है उसका टल भी है। मैं नहीं जाने का। मैं घट जब तक है, तब तक जीव प्रपंच भी है। उन्हें प्राप्त कर लेने पर देखा जाता है, जीव प्रपंच वही हुए हैं। केवल विचार से ही नहीं होता। शिव की 2 अवस्थाएं हैं। जब वे समाधिस्थ हैं, महायोग में बैठे हुए हैं, तब आत्मा राम है। फिर जब उस अवस्था से उतर आते हैं, थोड़ा सा मैं रहता है, तब राम राम कहकर नृत्य करते हैं। क्या शिव की अवस्था का वर्णन कर श्री रामकृष्ण अपनी ही अवस्था सूचित कर रहे हैं? शाम हो गई है। श्री रामकृष्ण जगन्माता का नाम और उनका चिंतन कर रहे हैं। भक्तजन भी निर्जन में जाकर अपना अपना ध्यान जप करने लगे। इधर काली माई के मंदिर में, श्री राधाकांत जी के मंदिर में और 12 शिवालयों में आरती होने लगी। आज कृष्ण पक्ष की द्वितीया है। संध्या के कुछ समय बाद चंद्रोदय हुआ। वह चांदनी मंदिर के शीर्ष भाग, चारों ओर के पेड़ पौधों और मंदिर के पश्चिम ओर भागीरथी के वक्षस्थल पर पड़कर अपूर्व शोभा धारण कर रही है। इस समय उसी पूर्व परिचित कमरे में श्री रामकृष्ण बैठे हुए हैं। फर्श पर मणि बैठे हुए हैं।
शाम होते होते वेदांत के संबंध की जो बात मणि ने उठाई थी उसी के बारे में श्री रामकृष्ण कह रहे हैं। संसार मिथ्या क्यों होने लगा? यह सब विचार की बात है। उनके दर्शन हो जाने पर ही समझ में आता है कि जीव प्रपंच सब वही हुए हैं। मुझे मां ने काली मंदिर में दिखलाया कि मां ही सब कुछ हुई हैं। दिखाया सब चिन्मय है, प्रतिमा चिन्मय है, वेदी चिन्मय है, अर्घ्य पात्र चिन्मय है, चौखट संगमरमर पत्थर सब कुछ चिन्मय है। मंदिर के भीतर मैंने देखा सब मानो रस से सराबोर हैं, सच्चिदानंद रस से। काली मंदिर के सामने एक दुष्ट आदमी को देखा, परंतु उसके भीतर भी उनकी शक्ति जाज्वल्यमान थी। इसीलिए तो मैंने बिल्ली को उनके भोग की पूड़ियां खिलाई थी। देखा मां ही सब कुछ हुई हैं, बिल्ली भी। तब खजांची ने मथुर बाबू को लिखा कि भट्टाचार्य महाशय भोग की पूड़ियां बिल्लियों को खिलाते हैं। मथुर बाबू मेरी अवस्था समझते थे। चिट्ठी के उत्तर में उन्होंने लिखा, वे जो कुछ करें उसमें कुछ बाधा ना देना। उन्हें पा जाने पर ये सब ठीक ठीक दिख पड़ता है। वही जीव जगत 24 तत्व ये सब हुए हैं। परंतु यदि वे मैं को बिल्कुल मिटा दें तब क्या होता है, ये मुंह से नहीं कहा जा सकता। जैसे राम प्रसाद ने कहा है, तब तुम अच्छी हो या मैं अच्छा हूं, ये तुम ही समझोगी। वह अवस्था भी मुझे कभी कभी होती है। विचार करने से एक तरह का दर्शन होता है, और जब वे दिखा देते हैं तब एक दूसरे तरह का।